नमस्कार, अमेज़न प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट खुशबू शर्मा। दोस्तों, हर रविवार को हमारी कोशिश ये रहती है कि जब आप घर पर हो, समय हो इस एपिसोड को देखने का, तो आप इस एपिसोड से जुड़कर वो सारी बातें जानें जो ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो चलिए, हम आज फिर से हाजिर हैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़रूरी जानकारी के साथ इस एपिसोड को लेकर, क्योंकि जानकारी ऐसी है जो हमेशा की तरह इस बार आपके जीवन में बदलाव करने के लिए बेहद ज़रूरी है। आपका जीवन कब बदलता है? जब आप अपने बारे में बात करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बात करते हैं, अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं, तो ये जानकारी जो है वो और ज़रूरी हो जाती है। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि अपने छोटे बच्चों से किस तरह से हम उन्हें सेक्स को लेकर एजुकेट करें, किस तरह से उनको ये बताएं कि व्हाट इज गुड टच, बैड टच। ये सारी चीजें हमने आपको लास्ट एपिसोड में ये जानकारी दी थी। लेकिन आज के एपिसोड में बात तो हम उसी पर करेंगे, लेकिन यहां हम बच्चों की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक ऐसी बहुत ही जरूरी और चिंताजनक उम्र के बारे में जो कच्ची मिट्टी से अब धीरे धीरे पकने की ओर जा रहे हैं, यानी जो अब जवानी की ओर बढ़ रहे हैं, नौजवान हो रहे हैं, यानी टीनेजर्स के बारे में। जी हाँ, टीनेजर्स एक ऐसी उम्र है जिसमें बहुत सारे बदलाव निश्चित तौर पर होते हैं, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो, चाहे वो मानसिक तौर पर हो, चाहे वो आपके इमोशनल तौर पर हो। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में हम अपने टीनेजर्स को लेकर ही चर्चा करेंगे, किस तरह से उनको समझाएं, पढ़ाएं, उनको सजग करें, जागरूक करें और उनको ऐसा अपने हिसाब से डालें कि वो समाज में मजबूती के साथ खड़े रहें। तो चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए हम स्वागत करते हैं हमारे साथ हर बार की तरह इस बार फिर से जुड़ी हैं बेहतरीन सिस्टमिक साइकोथेरेपिस्ट, बेहतरीन गेस्ट, बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन फ्रेंड, Mariela Zanoliti. Hi, Mariela. Hi, what an introduction. I'm good. It's very great to have you on our show. Thank you so much. Thank you. Okay, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैरियला वैसे इटली से हैं और आप जानते हैं कि जब भी विदेश की बात आती है तो हम हमेशा ये कहते हैं कि वहाँ के लोग तो खुली सोच वाले हैं, है ना। बहुत उनका सोच जो है वो बहुत अलग है। दे आर वेरी इंडिपेंडेंट और हमारे भारत में थोड़ा सा सीन ज़रा अलग है। लेकिन फिर भी पिछले 10 सालों से मैरियला हमारे साथ हैं, भारत में हैं और आपकी और हमारी बातों को बेहतर तरीके से समझ रही हैं। तो चलिए, आज इसी टॉपिक पर जानते हैं कि अपने टीनेजर जो हैं उनको कैसे टैकल करें, उनकी ज़िंदगी पर अपनी नज़र कैसे बनाए रखें। तो चलिए, या मैरियला, हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने, क्योंकि लास्ट एपिसोड में वी हैड अ चैट अबाउट चिल्ड्रंस, हाउ टू एजुकेट देम इन अ सेक्स सिनेरियो। आज हम बात करेंगे टीनेजर्स के लिए। हाउ कैन पेरेंट्स टॉक to the teenagers about sex? कैसे बात करें, कैसे शुरुआत करें? So first of all, yes, it's better to start, as we said in the last episode, it's better to start earlier, because when they are teenagers, if they don't have the comfort or the bonding, they might feel awkward. So it's good to start earlier, and they will be more comfortable in asking questions, in bringing their issues, their concerns. And the conversation should be done in a very safe and not threatening, so that they can open up and they can bring whatever is happening maybe in school with their friends, they can bring it to you. And it's also important to help the children evaluate the risk. If they're going to take some risk in terms of experimenting with sex, they should know what are the consequences. Yes. They should also know about consent. What is consent? If they want to do something or they don't, and consent in something they should be informed, something that the person can always say no, they should not feel forced. So having this conversation, more than telling children, teenagers or young adults not to do it, it's much better to have this kind of conversation. They will have the information and then they will decide what to do or ask you to help them in making decisions. एक्चुअली ये वो उम्र होती है, जैसे कि मैरियला ने भी कहा, कि जब हम अपने बच्चों को समझाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैसे बात करें,
क्या चीज़ें हैं, सेक्स के बारे में कैसे एजुकेट करें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो एज अ पेरेंट आपको समझनी है और अपने बच्चे के साथ बात करनी है। बर्डन की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही आसान तरीके से, आसान से लहजे में उसको समझाने की कोशिश करनी है, ताकि उसको इरिटेशन भी ना हो, उसको ऐसा भी ना लगे कि ये मुझ पर क्या लादने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रोकते हैं तो टीनेजर एक ऐसी उम्र है जहाँ पर इरिटेशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस एपिसोड में धीरे धीरे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि किन स्टेप्स को आपको चुनना है ताकि आप अपने बच्चे को एक बहुत ही हेल्दी माहौल में एजुकेट कर सकते हैं। ओके मैरिएला, हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ शुड वी आई मीन एजुकेट आवर टीनेजर्स, किस तरह से करें। हाउ शुड अ पेरेंट स्टार्ट आई मीन अ कॉन्वर्सेशन, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। हाउ कैन वी ब्रेक द आइस लाइक You know, sometimes can be something that you see on TV. So there is something on TV and you actually use that moment. You want to ask your child when is the best time to do it, so that the child is also comfortable. Set aside some time, and you need to be honest. If you are uncomfortable, because maybe, you know, as a parent you might not know and you are uncomfortable. So it's better to be open, honest. The child might also be uncomfortable, but don't stop the conversation just because you're uncomfortable. Yes. So you need also to give this example that even if you're uncomfortable and conversations are not maybe something you find yourself comfortable with, you're still going on and you're still having the conversation. So I think this is it's a good something that you can do also to teach your child how to talk about uncomfortable conversations. And then listen. So the child will come with a lot of, you know, not just questions, confusion, maybe they've seen some lecture. Yeah, and they've seen something maybe, you know, on the internet, or friends are saying certain things. So allow them to come to you with that, because they will tell you a lot about your child, what is his understanding, where is his level of knowledge in the field, and will give you the opportunity then to give more information. And children sometimes have a lot of concerns, a lot of pressure from peers. So you need to be the safe place where they can come and bring all this. ओके मैरिएला, ये तो ऑब्वियस है कि अपने टीनेजर को बताना बेहद ज़रूरी है, बात करना बेहद ज़रूरी है, और माता पिता ही हैं जो उनको जागरूक कर सकते हैं, सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बट मैरिएला, हियर इज अ क्वेश्चन, व्हेन समटाइम्स इट डज हैपन के जब पेरेंट्स अपने टीनेजर्स से बात नहीं करते हैं, दे डोंट टॉक अबाउट दिस सेक्स, तो देयर आर सम चांसेस, ऐसे बहुत चांसेस होते हैं योर टीनेजर, योर चाइल्ड कैन गेट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्स फ्रॉम आउटसाइडर्स, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं। How risky is this? Yeah, I mean, it's a risk. That's why I said start from young age, so that your child is comfortable enough either to ask directly to you, or if he gets some information from the internet or from friends, he can double check. Exactly. Come to you and double check. Because this is important. I mean, they don't have other adults. I mean, who I don't know. Sometimes they might have other adults they are comfortable with, but you don't know who are these adults. So it's better that young age you start have that kind of bonding, that kind of trust, that kind of feeling comfortable factor, so that they can come and talk to you. बिल्कुल बेहद ज़रूरी है। गलत इन्फॉर्मेशन से अपने बच्चों को बचाइए, और आज ही आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में शामिल कीजिए अपने आप को भी, क्योंकि आप जब उनकी नॉलेज को बढ़ाएंगे तो आपको ये पता रहेगा आपका बच्चा कितना जानता है। जब आप उनसे बात करेंगे तो उनके दिल की बात आप तक पहुंचेगी, ताकि आप डबल चेक कर पाएंगे, क्रॉस चेक कर पाएंगे कि बच्चा जो समझ रहा है वो ठीक है भी या नहीं, या उसने बाहर से जो गलत इन्फॉर्मेशन ली है कहीं उनको तो वो सच नहीं मान रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए स्टेप आप ही को उठाना पड़ेगा। मैरिएला, यहाँ पर एक सवाल बेहद ज़रूरी ये भी है कि आजकल जिस तरह से थिंग्स आर गेटिंग चेंज्ड, वी आर थिंकिंग लॉट्स ऑफ केसेस लाइक लेस्बियंस और गेज, तो ये हमारे समाज का है। What is change? Lesbian and gay has always been around. Yeah. But now people are more comfortable in saying the change it. is just to accept it.
Yeah, this is the change. I know it's a part of our society. I know this. लेकिन किस तरह से? I mean, क्योंकि हमारे भारत में भी अभी it's not very much easy to say I am a gay or I am a lesbian. How can a parent tackle this? You know what? We're talking about teenagers. So during teenagers years, lots of young people experiment or have attractions with for people the same sex, but that doesn't mean that they are gay or bisexual. Okay. So it's also maybe to tell your child that it might change or their attraction might stay the same, but don't be too dismissive or don't put that stigma over, you know, maybe being gay or lesbian, because that is going to have big consequences if the family doesn't accept. That can lead to suicide, depression, abuse, alcohol and drug. So you need to be very careful, because if the family accepts, the child himself, not the child of course, maybe when he'll be grown up, will accept, and then it will become normal. Because it's difficult. I've seen a lot of people in my office, gay or lesbian, who then end up wanting to get married to, you know, the people not same sex, the other sex, just because there is the pressure in the society. ज़माना क्या कहेगा? लोग क्या कहेंगे? I don't know, what is that? What people say. Yes, what people say, and they're going to end up be unhappy, and the children also unhappy. So it's also for the adults and the society to have more conversation around that and accept that this is not a choice. Being gay or lesbian is not a choice. Can it be changed? Oh gosh, no, it cannot be changed. I know certain people believes it can be changed. People can send their children to some doctors who Is there not any therapy or any treatment like this? It's just, you know, can you turn yourself into a lesbian? Not. So how can you do the other way around? So, बिल्कुल ये इट्स अ वेरी लार्ज टॉपिक. हमें पता है कि बहुत ही सीरियस है, बहुत गंभीर है, लेकिन हमारे क्योंकि समाज में ये चीज़ें अब हमारे सामने ज़्यादा आती हैं, या यूं कहें कि सोशल मीडिया के माध्यम से ख़बरें अब हम तक ज़्यादा पहुंचती हैं, जानकारी, सूचनाएं हम तक ज़्यादा पहुंचती हैं, इसलिए हमें ये पता चलता है कि लेस्बियंस और गे होना हमारे समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. और ये कहीं ना कहीं आपके हमारे समाज के परिवारों में ही होता है. जैसा कि मरियला ने कहा कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं. बातचीत के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस हद तक ये जो चीज़ें हैं ये आपके बच्चे के अंदर हैं, और अगर हैं तो क्या उनको बातों से चेंज किया जा सकता है. ये टोटली आप डिपेंड कर सकते हैं. मरियला, हियर इज अ क्वेश्चन ऑल्सो. वी आर टॉकिंग अबाउट गे एंड लेस्बियन. आई नो आई शुड नॉट आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस, बट इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. Can we, get the therapies or any counseling who are gay or lesbians? Can they get any? But for which reason? To accept parents, themselves? Exactly. Or how to tell the parents? Yes, exactly. Yes, of course. There are? Of course. Yeah, of course. But you need to start having conversations. You need to accept yourself. I had a client, 18 years old girl, and she found it very difficult herself to accept. It is actually, yes. Very difficult. And then how can you go and convince your parents if yourself are not accepting it? So some work needs to be done before. Yes, and then of course, then you reach a stage when you can go and disclose that and have the tools and the confidence to share it with your parents. Oh, we should be, it's like a preparation. You have to do it. अपने बच्चे की शुरुआती जो उम्र है उससे आप करेंगे तो आपको ये पता चलता जाएगा कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है. वैसे तो देखिए, माता पिता हैं, अपने बच्चों के बारे में बेहतर जानते हैं, बट स्टिल हमारी कोशिश यही है कि आप अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशन को इतना मजबूत बनाएं कि उसको बाहर के किसी व्यक्ति की ज़रूरत ना पड़े गलत इन्फॉर्मेशन के लिए. आप बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, अपने बच्चे के साथ इतना इन्वॉल्व रहिए कि कोई भी बात हो वो बेझिझक आपसे आकर पूछ सके, और सही और सटीक जानकारी जो कि सिर्फ माता पिता दे सकते हैं
वो ले सके। तो ये शो तो हमारा चल ही रहा है, हमारे साथ तो मरियला जुड़ी ही हुई है, लगातार हमारे सवालों का जवाब भी हमें देती हैं और ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जो आप जानना चाहते हैं, जिनको सवालों के ढंग में मैं मरियला से पूछती हूँ। अगला सवाल मरियला मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, it's a problem in society or it's a fact of the society in India basically. There are lots of, or every parent जिनको ये लगता है before marriage having sex is it's no, like it's a ये अपराध है, it's a पाप है ये। तो instead of this teenagers do that, yes. And I mean, true, maybe lots of parents don't want their children to be exposed to sex before marriage, but some parents, I'm talking about parents who maybe are now 45, 50, they're not so strict with their children. There was, this is an example in my mind now, this lady who didn't want her daughter to have sex before marriage in her early 20s, and the girl, but she didn't explain to the daughter, she never had any talk, she just said, you are not allowed to have any sex, to drink, all the, don't do this, don't do that. And then the girl went and to study in the US, and mom, one day when the daughter came back, find out that the daughter was actually having sex with a boyfriend, and of course denied because she knows that mom is very much against that. But the thing is, isn't it much better if you have a conversation, you explain why you don't want and what are the consequences, and then maybe your daughter can, before doing anything, come and talk to you, and maybe also respect and see where are you coming from and decided not to do it. But when you just say no without explanation, without helping the children to understand, that is not going to lead to any good outcomes. They might do it, and then they risk even, risk of maybe getting pregnant or having some disease, sexually transmitted disease. So it's important to not just to say no, but to explain. And of course, sometimes children or teenagers, they want to have sex because they want to feel grown up. They want to, or they want to keep the boyfriend or girlfriend. Usually it's the boyfriend. So they think, oh, if I'm gonna have sex, I'll keep my boyfriend, or I show that I love him. But you have to help them understand. First of all, you need to challenge these myths. So they're just beliefs and myths, might not even be true, and show them that there are other ways to demonstrate and to show that you are a grown-up. And if you want somebody to stay with you and to show that you love them, you don't need to have sex. You can do it in many other ways. So help them if for you it's a very important bit. नहीं, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चूँकि मैं खुद इंडियन हूँ, मैं इस बारे में तो इसलिए बेहतर जानती हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है, हम जिस जगह से या जिस सोसाइटी से आते हैं वहाँ पर ये वाकई बहुत बड़ी बात है। बिफोर मैरिज यू आर नॉट अलाउड टू डू ऑल दिस थिंग्स, इवन यू आर नॉट अलाउड टू मेक बॉयफ्रेंड्स ऑल्सो। इट्स अ बिग थिंग इन इंडिया, बट नाउ डेज आई मीन चीज़ें बदल रही हैं। They do it. They don't tell you, but they do it. They tell me. Exactly. आप जितना भी रोकिए, बच्चे करते वही हैं या जो उनको करना है, लेकिन अगर आप फ्रेंड्स बन जाते हैं उनके, तो आसान रहता है, आपको भी ये पता रहता है कि आपका बच्चा बाहर क्या कर रहा है या आपकी पीठ पीछे क्या कर रहा है। तो कॉन्वर्सेशन को थोड़ा इजी बनाइए। और बस एक छोटा सा क्वेश्चन और आई एम गोइंग टू आस्क, बिकॉज I mean, clock is doing tick tick. So there's a question. Yeah, actually. When we talk about teenagers, there's a one word, pornography. Yeah. So how can we tackle this situation related to the No, true, because anyways they will watch, especially now everything is so available on internet. Yes. I mean, it was not past generations. Now it's everything is there. Of course, parents put some control, but children will maybe not look on their laptop, maybe a friend's laptop or somewhere else. So they will see, and they want to see because they're curious.
So curiosity will actually make them want to watch. But if they already had information, why do they need to go and watch, a porn? And I don't know if you have ever watched a porn. I'm not even going to ask you. But it can lead to very unrealistic expectations. Exactly. Huh? It is, yes. So female don't have the perfect body. Boys don't last so long. Yes, they don't exactly. have It's such a- huge size like you might see. It's a completely changed scenario. Reality. Yeah. Yes. So it is not real. And plus, female are always ready. I mean, how can it how be? can it be Yes. possible? Yes. And there's no relationship. artificial it is. Yes, there's no feelings. There's no, romance. So you need to help your children understand. Make that- understand. Yes, Yeah. to What make is them real and what is understand. unreal. Yes. Yeah, this is wonderful. It's a very blasty chat. Once again, having conversation with you, because I'm also learning lots of things from you. Thank you, Mariella. Thank you. As I'm a part of this society, I should also learn lots of things. मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग भी है, इट्स चैलेंजिंग फॉर मी ऑल्सो, और बहुत अच्छा भी है कि मैं मैरियला से मुझे मौका मिला मैरियला का इंटरव्यू करने का, और हम भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ जो सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। और मेरी कोशिश भी यही है कि मेरे माध्यम से आप लोग भी घर बैठे ये समझें कि किस तरह से ये जानकारियाँ छोटी सही लेकिन गंभीर हैं और आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो हमारे इस एपिसोड को देखकर आपको कैसा लगा, कैसी आपको हमारी जानकारियाँ लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। बस ध्यान रखिएगा कि अपने बच्चे को कंट्रोल में ना करें, उसके साथी बनकर चलें ताकि उसको बहुत कंफर्टेबल लगे आपसे बात करना। और मैरियला ने पूरे एपिसोड में हमें यही समझाया है, तो मैरियला का शुक्रिया हमें ज़रूर अदा करना चाहिए। थैंक यू मैरियला वंस अगेन फॉर द फैंटास्टिक एपिसोड, फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। You make our episode very strong, very healthy and very light, cheerful, innovative, informative. Wow. Thank you. Thank you so much. और आप भी मुझे दीजिए इजाज़त। कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि ये बहुत नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप घर बैठे आप भी एजुकेट हो सके, समझ सके, अपनी जिम्मेदारियों को भी। बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।